टर्किज्म चलेगा ना पॉपुलिज्म चलेगा। इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा, इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा। अरे ना एक्सट्रीम नेशनलिज्म चलेगा ना कम्युनलिज्म चलेगा, ना रिलीजियस फंडामेंटलिज्म चलेगा, ना एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म चलेगा। इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा, इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा। ना रीजनलिज्म चलेगा, ना लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन चलेगा, ना फेवरेटिज्म चलेगा, ना नेपोटिज्म चलेगा। इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा, इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा। ना अनटचेबिलिटी चलेगा, ना कास्टिज्म चलेगा, ना पैट्रियार्की चलेगा, ना रेसिज्म चलेगा। इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा, इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा। अरे भैया ना इस्लामोफोबिया चलेगा, ना फोबिया चलेगा, ना हिंदू फोबिया चलेगा, ना क्यूअर फोबिया चलेगा, ना ह्यूमन फोबिया चलेगा। इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा, इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा। ना एनिमल किलिंग्स चलेगा, ना फॉरेस्ट कटिंग्स चलेगा, ना इंजुडिशियस नेचर एक्सप्लॉयटेशन चलेगा, ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चलेगा। इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा, इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म चलेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी हूँ और इस बार कभी नहीं, कभी कविता नहीं, क्रांति करने जा रहा है। ओके, नफरत का ड्रम फोड़ो, अरे नफरत का ड्रम फोड़ो और अवसरवाद की डफलियां तोड़ो। नफरत का ड्रम फोड़ो और अवसरवाद की डफलियां तोड़ो और अपने दिल सर्वोत्थान राइज ऑफ ऑल से जोड़ो, राइज ऑफ ऑल से जोड़ो। मेरे जेएनयू प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे जेएनयू प्रेमियों। नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, वाहिगुरु, साहब श्री सब्जी रेखाल काशी दलेक वनक्कम, नमस्कार, खन्ना गणी, अस्सलाम वालेकुम, जुले, नमस्कार करतानी, नमस्कार करे छी। मैं रोशन कुमार सीपीएसएम में फर्स्ट ईयर से कहना चाहता हूँ कि मेरे जेएनयू प्रेमियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये नफरती नैरो एलआरसी फोर्सेस, और ये एलआरसी फोर्सेस कौन है आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेफ्ट, राइट और सेंटर, इन लोगों ने हमारे कैंपस को पीसफुल डिबेट डिसेंट डिस्कोर्स वाला नहीं रहने दिया, इंक्लूसिव एंड फॉर ऑल नहीं रहने दिया। मैं आगे कहना चाहूंगा कि बीते दिनों के हिंसा के अवसर और क्षेत्रवाद की मानसिकता ने जेएनवाइट्स के सामने इन सारे एलआरसी फोर्सेस को बेनकाब कर दिया है। जिस तरीके से लेफ्ट ने ईसी के इंडिपेंडेंट फैसलों में टांग अड़ाया और जिस तरीके से राइट ने वायलेंस किया और हॉस्टेज बनाया, इन सभी को मैं कंडेम करता हूं। और हाँ, जिस तरीके से आरएसएस के नागपुरिया पिन पर नागिन डांस करने वाली है बीपी, पता नहीं क्यों वायलेंस और हेट से वन साइडेड लव करती है। ये इससे बाज नहीं आते हैं, वो इससे बाज नहीं आते हैं। और नेक्स्ट कहना चाहूंगा, लेफ्टिस्ट में अवसरवाद इतना चरम पर पहुंच गया कि पहली बार जेएनयू की जनता ने एसएलजीबीएम में लोकतंत्र का मसीहा बनने वाली से आयशा और ऐसे भाई की कलयुगी महाभारत देखा, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का जानी दुश्मन बन गया। और आखिर में एक प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इन्होंने अपनी असंसद की पॉलिटिक्स पर अपॉर्चुनिज्म का दाग लगा लिया हो, दाग लगा लिया। और जो डीएसएफ आयशा को सेक्सुअल हैरेसर कहती थी, आज उनके गोद में जा बैठी है। आखिर क्या मजबूरी है डीएसएफ, आखिर क्या मजबूरी है डीएसएफ। और भैया मेरे प्यारे, एनएसवाई का अगर नाम ना लिया तो बात तो भैया खत्म होती नहीं है। इसी एनएसवाई ने जो खुद को गांधीवादी कहती है, आज क्षेत्रवाद के चक्रव्यूह में इसने कभी अभिमन्यु समान कार्यकर्ता कुणाल भैया, जो कि सतलज के पूर्व प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपने मेहनत के पैसे से, अपने न जाने कितने खुद के जेब के खर्चे से एनएसवाई को जिंदा किया और एनएसवाई को पूरे कैंपस में बहुत ही ज्यादा उन्होंने फ्लरिश किया। उसके टिकट को काट दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बिहार से था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक पिछड़े जाति से बिलोंग करता था। और ये बादशाह, आज भी दलितों का शोषण होता है, मासूम बच्चा भूखा पेट सोता है, जातिवाद बनी दूर है, गणतंत्र भी दूर है, गणतंत्र भी दूर है। और मैं बादशाह को कहना चाहता हूँ, कहाँ गया वो आपका
कहाँ गया वो आपका मारीच झांपी पे जिस तरीके से आप दलितों का किलिंग हुआ, उनको भूखे रखा गया, उनके कोर्ट्स को डुबा दिया गया, उनको किलिंग किया गया, उस टाइम तो आपने बड़े बड़े पोस्टर ट्रिपल एस के आगे लगा दिया। लेकिन मेरे बाबू SFI के जो पेरेंट पार्टी CPM है, उससे तुमने सौदा कर लिया। दलित के संघर्ष का अपमान किया तुमने, दलितों के संघर्ष का अपमान किया तुमने। और भैया मेरे CRJD वाले भैया, अरे भैया जो कॉमरेड चंदू आयशा की शान है, उनको शहाबुद्दीन ने मरवाया। और जब मैंने CRJD के महामहिम अक्षर रंजन से पूछा कि बताइए इस पे आप कंडेम करते हैं कि नहीं अपने पार्टी के शहाबुद्दीन को, तो इन्होंने क्या बोला पता है मुझे? कॉमरेड चंदू भी हमारे नेता है और शहाबुद्दीन भी हमारे नेता है। पूरे कैंपस में ये समझना होगा। और भैया समाजवादी छात्र सभा, ये परिवारवादी अखिलेश भैया की तारीफों से चीन की दीवार बना देते हैं और कहते हैं हमें स्पेस से भी अखिलेश भैया ही नजर आते हैं। भैया कभी JNU की बात भी कर लो, कभी JNU की बात भी कर लो। और दिशा की बात कर लेते हैं। दिशा सुना है नया खून चढ़ा है, तो थोड़ा सा बात करो। अरे दिशाहीन है, इनके सारे तौर तरीके वामपंथियों वाले हैं, पर ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं कि हम हैं कौन। भैया AIDSO और बाकी बच्ची ऑर्गेनाइजेशन बरसाती मेंढक की तरह चुनावी मौसम में चलिए बहुत हुआ पार्टीज की सारी और संकीर्ण पॉलिटिक्स की बात। अब हम करेंगे देश विदेश के मुद्दों और कैंपस से जुड़ी बात। और फिर मैं आप सभी के सामने फासिस्ट मैनिफेस्टो नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं, ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो पेश करूंगा। तरीके से मणिपुर में एथनिक वायलेंस होता है और स्टेट स्पॉन्सर डिविजन किया जाता है, उसको मैं कंडेम करता हूं। और हेट स्पीच और माइनॉरिटी राइट्स का जिस तरीके से वायलेशन होता है, और हमारे कैंपस के मासूम नदीम को जिन लोगों ने मिलकर गायब करवाया, जिन लोगों ने उसे मारा, मैं उसे कंडेम करता हूं। नदीम ने कोई लेफ्ट ना राइट सेंटर, बात में जाइए लेफ्ट राइट सेंटर। एक इंसान था, एक माँ का बेटा था, उस मासूम को तुम लोगों ने छीन लिया लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स में, लेफ्ट राइट सेंटर की पॉलिटिक्स में। लैंग्वेज पॉलिसी और किसी भी तरह का हम इंटरवेंशन की बात नहीं करते हैं। और हाँ, फिर से हम बैक करते हैं कि सेफ्रोनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस एंड एकेडमिक कैंपसेस बाय कौन? RSS। अरे भैया RSS, तुमने बिहार दिवस तो मनाने नहीं दिया हमें सम्मान से। 30 तारीख को हिंदू नव पर्व का, अरे हम भी हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हिंदू हैं। लेकिन जिस तरीके से तुम्हारा हमारे कार्यक्रम के खत्म, हमारा कार्यक्रम बर्बाद हुआ,